हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीए इंटरमीडिएट में एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप्स देना चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं एंड बेसिकली आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जब आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होगी ना तो कोई भी जर्नी का आधा काम वहीं पे खत्म हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन के जो 4 पेपर्स होते हैं ना, उसमें से 3 तो प्रैक्टिकल हो गया और एक पेपर थ्योरी होता है। एंड ग्रुप 2 के 4 पेपर्स में 2.5 पेपर थ्योरी होता है एंड 1.5 पेपर प्रैक्टिकल होता है। जब मैं 1.5 पेपर्स प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, इसमें एडवांस अकाउंट्स आ गया और एफएम इको का जो पेपर है उसमें एफएम सिर्फ प्रैक्टिकल पेपर होता है। एंड ये बात सभी को पता है कि प्रैक्टिकल पेपर्स आर कंपैरेटिवली मोर स्कोरिंग एज इन कंपैरिजन टू द थ्योरी पेपर्स। मेजॉरिटी केसेस में यही होता है। तो हम लोग इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रुप 1 इज मोर स्कोरिंग एज इन कंपैरिजन टू ग्रुप 2, क्योंकि ग्रुप 1 में ज्यादा प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं। एंड हाँ, सपोज एक कंडीशन के बारे में सोच लेते हैं जहां पे ग्रुप 1 में आपको अराउंड 230 मार्क्स मिला आउट ऑफ द 400 एंड ग्रुप 2 में आपको मिला 170 मार्क्स आउट ऑफ 400। तो सोचो, अगर आपने दोनों ग्रुप्स एक साथ दे दिए तो आपका टोटल कितना बनता है? 400 आउट ऑफ द टोटल 800। तो 50% का क्राइटेरिया तो पूरा हो गया। तो बेसिकली आप पास हो जाओगे अगर इंडिविजुअली सब में 40 रहा तो। पर अगर ऐसा एक सिचुएशन आता है जब आप सिंगल सिंगल ग्रुप्स देते हो तो ग्रुप 1 तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपका वहां पे 50% आ चुका है एग्रीगेट, दैट इज 230 मार्क्स, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया। एंड ग्रुप 2 में आपको 170 मार्क्स मिला है तो ये अटक जाएगा, ग्रुप 2 अटक जाएगा क्योंकि इंडिविजुअली 200 लाना होता है, इंडिविजुअली 50% का एग्रीगेट लाना होता है। सो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर लाइक दो स्टूडेंट्स जो दोनों ग्रुप्स एक साथ देते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ गिविंग सिंगल ग्रुप। देखो, अगर सिंगल ग्रुप का अटेम्प्ट किया जाए ना तो आसान भाषा में बताऊं तो स्ट्रेस काफी कम पड़ने वाला है क्योंकि डेफिनेटली कोचिंग क्लास के लेक्चर्स काफी कम हो जाने वाले हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि सिलेबस बहुत इजी हो जाने वाला है। सच बताऊं तो दोनों ग्रुप्स के जो सिलेबस है ना वो इंडिविजुअली काफी वास्ट है। मैं डराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये नहीं है कि टॉपिक्स काफी मुश्किल है, टॉपिक्स बहुत इजी होते हैं सीए इंटरमीडिएट में। अगर समझ जाओ ना तो सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दोगे, पर टॉपिक्स बहुत सारे हैं यार। तो एक बार में जब एग्जाम के पहले याद रखना होता है ना तो मुश्किल हो जाता है और ये चीज प्रैक्टिस के साथ आता है। तो जो भी डिसीजन है बहुत सोच समझ के लेना है। अगर आप सीए के साथ साथ एक रेगुलर कॉलेज भी अटेंड कर रहे हो या फिर अपने पापा के बिजनेस में घुसने का कोशिश भी कर रहे हो तो डेफिनेटली काफी टाइम कंस्ट्रेंट होगा इन सारे कंडीशंस में। तो फिर आप एक ही ग्रुप की अटेम्प्ट दे सकते हो, या फिर अगर आपका थ्योरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एंड आपको लगता है कि आप ग्रुप 2 को इजीली मैनेज कर सकते हो क्योंकि आपका थ्योरी स्ट्रांग है, तो फिर डेफिनेटली गो फॉर सिंगल ग्रुप। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। एग्जाम के पहले 3-4 महीने लगातार दिन रात एक करके पढ़ना आप कर चुके हो, बोर्ड्स के पहले कर चुके हो, सीए फाउंडेशन के पहले कर चुके हो। मगर अगर आप सीए इंटरमीडिएट में दोनों ग्रुप्स एक साथ देते हो तो गेट रेडी, यू हैव टू स्टडी फॉर 8 मंथ्स। लगातार 8 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड ये मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बस एक रियलिटी चेक देने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि इतना स्ट्रेस मुझे हैंडल करना पड़ेगा और इतना मेरा कैपेसिटी है, मुझे कम से कम 6-7 महीने के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे और इतना मैं कर सकता हूं, ताकि आप समझ पाए कि आपके लिए बेस्ट क्या होने वाला है। आप किसी थर्ड पार्टी या फिर कोई प्राइवेट कोचिंग के बहकावे में आके आप डिसीजन ना ले लो, क्योंकि ये जो प्राइवेट कोचिंग वाले हैं ना ये तो चाहेंगे कि आप दोनों ग्रुप्स एक साथ दो, क्योंकि इनको पता है कि दोनों ग्रुप्स की जो सक्सेस रेशियो है ना, पासिंग रेशियो है ना, वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू द सिंगल ग्रुप की पासिंग रेशियो। तो ये चाहेंगे कि आप एग्जाम दो एंड वापस अगले साल उसी एग्जाम के लिए उनके पास आके फीस भरो। मेरी बात सुनोगे, एक सजेशन देता हूं। अगर आप इस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में गिरते हो ना जहां पे आपका टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, मगर आप सेल्फ इवैल्यूएट भी नहीं कर पा रहे हो कि आप कितना प्रेशर ले सकते हो, क्योंकि दुनिया में पहली बार आपको 8 महीने लगातार पढ़ना होगा, तो कैसे समझोगे कि आप इस काबिल हो कि नहीं हो? तो इसके लिए एक सजेशन है यही कि आप ग्रुप 1 के लेक्चर्स तो ले लो अभी एंड ट्राई करो कि आप 3.5 से 4.5 महीने के विंडो में आप अपना पूरा लेक्चर्स भी कंप्लीट कर लेते हो और एक बार का रिवीजन भी कंप्लीट कर लेते हो। अगर आप ये अच्छी तरीके से कर लेते हो तो फिर आप ग्रुप 2 के लेक्चर्स के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फिर
4 महीने में वापस ट्राई करो कि आपका सारा लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाए और एक बारी रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली 8 महीने में आपके सारे लेक्चर्स ग्रुप 1 के हो, ग्रुप 2 के हो, कंप्लीट हो जाएंगे। एंड फिर उसके बाद लगभग 1 महीने का टाइम बच भी जाएगा रिवीजन के लिए फॉर योर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। बेसिकली सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स के पहले आपके दोनों ग्रुप्स अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप ये एफिशिएंट सजेशन को मानते हो। मगर इसके साथ साथ मैं एक स्टोरी भी बताने वाला हूं, रियल लाइफ स्टोरी मेरे सीनियर का। तो उन्होंने 4 महीने में अपने सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दी थी। मतलब इतना अच्छे से कि आरटीपीज, एमटीपीज, रिवीजन सब कुछ खत्म हो चुका था 4 महीने में। एंड उसके बाद उन्होंने ग्रुप 2 का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया था। 2 महीने लगाए थे ग्रुप 2 की प्रिपरेशन में एंड उन्हें रियलाइज हुआ था कि 20% ऑफ द लेक्चर्स भी कंप्लीट नहीं हुए। ये क्यों हुआ था उनके साथ? क्योंकि डेफिनेटली सीए इंटरमीडिएट के जब आप सिलेबस को स्टार्ट करते हो ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, टॉपिक्स काफी इजी रहते हैं तो आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हो। मगर ये एक्साइटमेंट कितना दूर तक रहता है, ये एंथुसियाज्म कितने दूर तक रहता है? उनके लिए ये एंथुसियाज्म 4 महीने के लिए था। जब वो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 तो 4 महीने में कंप्लीट कर लिए, मगर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 जब स्टार्ट किए उनको वो मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके थे, इतना स्ट्रेस को फिर और हैंडल नहीं कर पाए। तो उन्होंने 2 महीने में ये बात जब सेल्फ रियलाइज किया तो उन्होंने ग्रुप 2 का प्रिपरेशन छोड़ दिया एंड ही वेंट बैक टू ग्रुप 1 प्रिपरेशन। उन्होंने ग्रुप 1 को अच्छी तरीके से वापस से रिवाइज किया एंड ग्रुप 1 के एग्जाम्स दिए सीए इंटरमीडिएट में, मतलब सिंगल ग्रुप, उसको अच्छी तरीके से क्लियर किया एंड अपने दूसरे अटेम्प्ट में ग्रुप 2 के एग्जाम्स को दिए एंड उसको अच्छी तरीके से क्लियर किया। सो इस स्टोरी से मैं क्या समझाना चाहता हूं कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। उनको समझ में आया कि उनकी कैपेसिटी उतनी थी, इसीलिए उन्होंने सिंगल ग्रुप दिया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 8 महीने पढ़ लेंगे एंड उनका स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है एंड उन लोग इजीली क्लियर भी कर लेंगे। बेसिकली आवर मिशन इज टू पास। अगर आप एक ग्रुप देते हो या दोनों ग्रुप देते हो, आपका बेसिक मिशन यही है कि आपको क्लियर करना है। तो आप अच्छी तरीके से सोचो और अपनी दिमाग की सुनो एंड डिसीजन ले लो। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे कंटेंट से तुम कंटेंट रहोगे।